नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का बड़ा ऐलान। 10वीं और 12वीं जमात के नताइज 14 जनवरी को होंगे जारी। जम्मू कश्मीर असेंबली इजलास 6 फरवरी को बजट पेश होगा। 2 फरवरी से इजलास का होगा आगाज। रमजान के दौरान तवील वक्फा। मज़बत समाजी तब्दीली के लिए फन की कुव्वत बरोए कार लाएं। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा का नौजवानों से खिताब। जम्मू कश्मीर को अलग करना जिस्म से सर काटने के मुतरादिफ होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। बिजली बिलों को अवाम की इस्तिताअत के मुताबिक मुरत्तब किया जाए। रुकन पार्लियामान आगा रूहुल्लाह का वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला से मुतालबा। ईरान से मौसूला ऑडियो पैगाम ने कश्मीरी खानदानों को वक्ती इत्मीनान बख्शा। हालात कशीदा में तलबा की सलामती पर तशवीश बरकरार। गंदबल श्रीनगर कश्ती साना की यादें ताजा। मुश्तबा इंसानी अज्जा की दरियाफ्त से जख्म फिर हरे हो गए। श्रीनगर के रंगरेट में टाटा मोबाइल की टक्कर, एक शख्स जाम बहक, दूसरा जख्मी। वादी कश्मीर में मसाजिद और मजहबी जिम्मेदारान से मुतलिक तफसीली मालूमात इकट्ठा करने की मशक, अवामी हलकों में तशवीश। लोकसभा में ई सिगरेट के इस्तेमाल पर सख्त पैगाम, रुकनीयत भी जा सकती है। स्पीकर ओम बिरला का सख्त मौक़िफ़। ईरान में एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। 500 से ज़ायद हलाकतें और गिरफ्तारियां। आलमी बिरादरी तशवीश में मुब्तला। और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का अबूरी सदर करार दे दिया। आलमी सतह पर तनाज़ा खड़ा। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन 10वीं और 12वीं जमात के सालाना रेगुलर इम्तिहानात के नताइज 14 जनवरी को एक ही दिन जारी करेगा। इस बात का ऐलान पीर के रोज वज़ीर तालीम सकीना इत्तू ने किया। एक खबर रसा एजेंसी के मुताबिक वज़ीर तालीम ने कहा कि हुकूमत ने फैसला किया है कि दोनों जमातों के नताइज बैक वक्त जारी किए जाएंगे ताकि तलबा और वालिदैन को गैर जरूरी इंतजार से नजात मिल सके। उन्होंने बताया कि नताइज की तैयारी का अमल जनवरी के पहले हफ्ते में ही मुकम्मल हो चुका था। ताहम जेके बोस के चेयरमैन की तकर्रुरी में ताखीर के बाद नताइज के ऐलान में भी ताखीर हुई। 10वीं जमात के सालाना रेगुलर इम्तिहानात में मजमूई तौर पर 94,000 से ज्यादा तलबा ने शिरकत की है, जो 3 नवंबर से कश्मीर डिवीजन में शुरू हुए थे। बोर्ड की जानिब से इम्तिहानात के लिए कश्मीर खित्ते में 994 इम्तिहानी मराकज कायम किए गए थे। जेके बोस के मुताबिक 10वीं जमात के इम्तिहानात में शामिल होने वाले 68,804 तलबा का ताल्लुक कश्मीर डिवीजन के 10 अजला से था, जबकि जम्मू डिवीजन के सरमाई जोन के 8 अजला से 25,226 तलबा ने इम्तिहानात दिए। इसके अलावा लद्दाख यूनियन टेरिटरी के करगिल जिला से 660 और लेह जिला से 95 तलबा भी उन इम्तिहानात में शामिल हुए थे। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का दूसरा सालाना बजट 6 फरवरी 2026 को कानून साज असेंबली में पेश किया जाएगा। यह बजट वजीर आला उमर अब्दुल्ला आईवान में पेश करेंगे। असेंबली सेक्रेटरीट की जानिब से जारी करदा अबूरी कैलेंडर के मुताबिक असेंबली इजलास का बाकायदा आगाज 2 फरवरी को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के खिताब से होगा। ये अक्टूबर 2024 में मुंतखब हुकूमत की तश्कील के बाद ऐवान से उनका तीसरा खिताब होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिताब के बाद असेंबली सेक्रेटरीट ने उनके खुतबे पर शुक्रिया की तहरीक के लिए 3 दिन मुख्तस किए हैं, जो 3, 4 और 5 फरवरी को जेर बहस रहेगी, जबकि वजीर आला 5 फरवरी को इस बहस का जवाब देंगे। 6 फरवरी को ऐवान में माली साल 2026-27 के लिए सालाना मालियाती गोशवारा के साथ साथ माली साल 2025-26 के लिए ज़मनी अखराजात का बयान भी पेश किया जाएगा। उसके बाद 7, 9 और 10 फरवरी को आम बजट पर बहस होगी, जिस पर वज़ीर खजाना अपना तफसीली जवाब देंगे। अबूरी कैलेंडर के मुताबिक
11 फरवरी से 19 फरवरी तक मुतालबात ज़र पर बहस के लिए 7 दिन रखे गए हैं, जिसके बाद असेंबली रमजान अल मुबारक के पेश नजर 1 माह और 8 दिन के वक्फे पर चली जाएगी। इजलास का दोबारा आगाज 27 मार्च को होगा, जहां बजट की मंजूरी दी जाएगी। कैलेंडर के मुताबिक 28 मार्च को सरकारी उमूर, 30 मार्च और 1 अप्रैल को प्राइवेट मेंबर बिल्स, 31 मार्च और 2 अप्रैल को प्राइवेट मेंबर करारदादें, जबकि 4 अप्रैल को एक बार फिर सरकारी उमूर जेर गौर आएंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने नौजवान नस्ल पर जोर दिया है कि वो मस्बत समाजी तब्दीली के लिए फन की ताकत को बर्रोई कार लाए और फन को महज इजहार नहीं बल्कि समाज की रहनुमाई का जरिया बनाए। वो यहाँ कला केंद्र में कैसर आर्ट सर्कल की गोल्डन जुबली तकरीबात से खिताब कर रहे थे। एक खबरसां एजेंसी के मुताबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि फन समाज का आईना भी है और रहनुमा भी। नौजवानों को चाहिए कि वो अपनी सकाफती शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फन को एक मजबूत वसीला बनाएं, ताकि वो अपनी जड़ों से वाबस्ता रहते हुए विकसित भारत के विजन में मौसर किरदार अदा कर सकें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पीर के रोज जम्मू कश्मीर को तकसीम करने के किसी भी तस्वर को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा कि ये खित्ते एक इकाई हैं और इन्हें जुदा नहीं किया जा सकता। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि जम्मू कश्मीर को अलग करना ऐसे ही होगा जैसे जिस्म से सर काट दिया जाए, जहां जम्मू को सर और कश्मीर को धड़ से तशबीह दी। एक खबरसां एजेंसी के मुताबिक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह बातें जम्मू के नरवाल फ्रूट मंडी के दौरे के दौरान कही। उनका यह बयान बीजेपी के एमएलए श्यामलाल शर्मा के उस मुतनाज़ा मुतालबे के तनाजुर में सामने आया, जिसमें उन्होंने मुबैना इम्तियाज का हवाला देते हुए जम्मू खित्ते के लिए अलहदा रियासत का मुतालबा किया था। ताहम बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर सत शर्मा ने इस मुतालबे से खुद को अलग करते हुए वाज़ा किया कि यह पार्टी का सरकारी मौक़िफ़ नहीं है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मजीद दावा किया कि लद्दाख के अवाम भी, जिसे 2019 में दफा 370 की मनसूखी के बाद एक अलहदा यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, अब दोबारा जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ने की ख्वाहिश रखते हैं। उनके मुताबिक वक्त ने साबित कर दिया है कि खित्ते की वहदत ही अवाम के मफाद में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और रुकन पार्लिमान आगा रूहुल्लाह ने बिजली के नरखों में मुसलसल इजाफे पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुतालबा किया है कि बिजली के बिल अवाम की अदायगी की इस्तिताअत के मुताबिक ज़ुमरों में तकसीम किए जाएं, ताकि गरीब और कमजोर तबके को रिलीफ फराहम हो सके। एक खबरसां एजेंसी के मुताबिक कंगन में सहाफ़ियों से बात करते हुए आगा रूहुल्लाह ने कहा कि इस खित्ते में अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो BPL यानी खत्ते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, मगर इसके बावजूद बिजली के नरखों में इजाफा तमाम जुमरों पर यकसां तौर पर लागू किया जा रहा है। उनके मुताबिक जो नर्ख आम सार्फिन पर नाफिज हैं, वही BPL तबके पर भी आयद किए जा रहे हैं और बार बार इजाफा करके गरीब आवाम पर इजाफी बोझ डाला जा रहा है। उन्होंने बताया कि बिजली के नर्ख पहले 1800 रुपए से बढ़ाकर 2200 रुपए किए गए और अब उन्हें मजीद बढ़ाकर 2700 रुपए तक पहुंचा दिया गया है। अगर रूहुल्लाह ने कहा कि जहां इजाफा नागजीर हो वहां किया जा सकता है, मगर यह भी हकीकत है कि BPL तबका अपने घरेलू अखराजात पूरा करने में पहले ही शदीद मुश्किलात का शिकार है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हुकूमत की यह जिम्मेदारी बनती है, खुसूसन वज़ीर आला की, क्योंकि वो इस महकमा के वजीर भी हैं, कि बिजली के बिलों को मुख्तलिफ ज़मरों के मुताबिक तरतीब दिया जाए और गरीब आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। ईरान में जारी शहरी बेचैनी और इंटरनेट बंदिश के बाद वहां ज़ेर तालीम कश्मीरी तलबा के अहल खाना गुज़श्ता कई दिनों से शदीद तशवीश और बेयकीनी का शिकार हैं। मवासलाती निज़ाम मुअत्तल होने के सबब वालिदैन अपने बच्चों से राबता कायम करने में नाकाम रहे हैं, जिससे वादी भर में इज़्तिराब की फ़ज़ा कायम हो गई है। ऐसे हालात में ईरान में ज़ेर तालीम एक कश्मीरी तालिबा की जानिब से मौसूल होने वाला मुख्तसर ऑडियो पैगाम कई खानदानों के लिए वक्ती तौर पर उम्मीद की किरण बनकर सामने आया है। एक खबरसां एजेंसी के मुताबिक उस ऑडियो पैगाम में तलबा अपने अहले खाना को ये यकीन दहानी कराती सुनाई देती है कि वो महफूज है और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। पैगाम में वो कहती है कि वो अपने भाई और दीगर लोगों से भी बात कर चुकी है। तफसीलात के मुताबिक ये ऑडियो पैगाम तालिबा के मोबाइल फ़ोन पर रिकॉर्ड किया गया था और एक दोस्त के जरिए आगे भेजा गया जो अफगानिस्तान का सफ़र कर रहा था। दोस्त के अफगानिस्तान पहुंचने के बाद ये पैगाम तालिबा के अहले खाना तक पहुंच सका। बाद अज़ां ये ऑडियो वालिदैन के मुख्तलिफ ग्रुप्स में खामोशी के साथ गर्दिश करने लगा और उन दर्जनों खानदानों के लिए वाहिद जरिया तसल्ली बन गया जो गुज़श्ता 4 दिनों से अपने बच्चों की खैरियत जानने से कासिर थे। इस दौरान बढ़ती हुई तशवीश के पेश नज़र जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर को खत लिखकर ईरान में फंसे भारतीय बिलखुसूस कश्मीरी तलबा की सलामती, तहफ़्फ़ुज़ और बहबूद को यकीनी बनाने की अपील की है।
गंदबल श्रीनगर में पेश आए अलमनाक कश्ती हादसे को 2 बरस गुजरने के बाद दरियाई जहलम के किनारे एक बार फिर गम और करब की फजा लौट आई। इतवार के रोज मकामी लोगों को दरिया के उसी हिस्से के करीब रेत में दबा हुआ एक मुश्तबा इंसानी पांव नजर आया, जिसने अप्रैल 2024 के उस दिलखराश सानहे की यादों को ताजा कर दिया जिसमें 8 कीमती जानें जाया हो गई थी और पूरा इलाका सोग में डूब गया था। एक खबरसां एजेंसी के मुताबिक रेत जमा करने में मसरूफ मकामी अफराद ने सबसे पहले उस मुश्तबा इंसानी उज़्व को देखा। ऐने शाहिदीन का कहना है कि रेत में आधा दबा हुआ ये पांव देखकर हर शख्स सख्त रह गया और जहन फौरन 2 साल कबल पेश आने वाले उस हादसे की तरफ चला गया जिसने गंदबल को हमेशा के लिए बदल दिया था। वाक़े की इत्तला मिलते ही इंतजामिया हरकत में आ गई और पीर की सुबह भारतीय बहरिया के एलिट दस्ते मार्कोस ने स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के साथ मिलकर दरियाई जहलम में दोबारा तलाश ऑपरेशन शुरू किया। हुक्काम के मुताबिक मुश्तबा इंसानी बाक़ियात को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया ताकि उनकी असल और शनाख्त की तस्दीक हो सके। तलाश का अमल पीर की शाम तक जारी रहा और मंगल की सुबह दोबारा शुरू किया जाएगा। श्रीनगर के गोगो रंगरेट इलाके में हफ्ता की शाम एक अफसोसनाक सड़क हादसा पेश आया, जहां टाटा मोबाइल गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जान की बाजी हार गया जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। एक खबरसां एजेंसी के मुताबिक इस सरकारी एहलकार ने बताया कि टाटा मोबाइल गाड़ी जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर JK01AX 7738 है ने गोगो रंगरेट के करीब सड़क अबूर करते हुए 2 पैदल अफराद को टक्कर मार दी। हादसे के फौरन बाद दोनों जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने एक शख्स को मुर्दा करार दे दिया जबकि दूसरे जख्मी की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है और उसका इलाज जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वादी कश्मीर भर में मसाजिद और उनसे वाबस्ता मजहबी शख्सियात से मुतल्लिक तफसीली मालूमात इकट्ठा करने की एक वसी पैमाने पर मशक शुरू की है, जिसके तहत मसाजिद के आइमा, मुअज्जिनीन, खतीबों, इंतजामी कमेटी के अराकीन और बैतुल माल या खैराती शोबों से वाबस्ता अफराद का मुकम्मल डाटा तलब किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस कार्रवाई के दौरान पुलिस मसाजिद से मुतल्लिक फिरका वाराना शनाख्त, गुंजाइश, इमारत की साख्त, तामीराती लागत, माहाना बजट और माली वसाइल के जराया से मुतल्लिक मालूमात हासिल कर रही है। उसके साथ साथ मसाजिद से वाबस्ता अफराद की जाती नवियत की इंतहाई तफसीली मालूमात भी तलब की गई हैं, जिनमें मोबाइल फोन की किस्म, IMEI नंबर, सोशल मीडिया अकाउंट्स, ATM और क्रेडिट कार्ड्स, राशन कार्ड और दीगर शनाख्ती तफसीलात शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक वादी के मुख्तलिफ इलाकों में 4 सफ़ात पर मुश्तमिल एक फार्म तकसीम किया गया है, जिसमें एक सफ़ा मस्जिद से मुतल्लिक मालूमात के लिए जबकि बाकी 3 सफ़ात मसाजिद के मुंतज़मीन और मजहबी जिम्मेदारान की जाती तफसीलात के लिए मुख्तस हैं। इस इक़दाम से वादी में बेचैनी की फिजा पाई जा रही है और कई हलकों ने इसे मजहबी मामलात में मुदाखलत करार दिया है। अगरचे जम्मू कश्मीर पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर इस सर्वे की तस्दीक नहीं की, ताहम रिपोर्ट में ज़राए के हवाले से कहा गया है कि यह अमल कुछ अरसे से जारी है और मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी गई है कि भरे हुए फार्मस जमा करके आला हुक्काम को इरसाल किए जाएं। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान के वक़ार और कवायद की खिलाफ वर्जी पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा है कि लोकसभा में ई सिगरेट या वेम्पिंग के इस्तेमाल पर सख्त और मिसाली कार्रवाई की जा सकती है, हत्ता कि रुकनियत खत्म किए जाने का भी इम्कान है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पीकर ओम बिरला ने वाज़ा किया कि पार्लियामेंट ऐवान एक बावकार और संजीदा इदारा है जहां क़वायद ज़वाबित की पाबंदी पर रुकन पर लाजमी है। उन्होंने कहा कि ऐवान के अंदर ममनू अशिया का इस्तेमाल न सिर्फ क़वायद की खिलाफ वर्जी है बल्कि पार्लियामानी रिवायत और वक़ार के भी मनाफी है, जिसे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ओम बिरला के मुताबिक अगर इस तरह के वाक़ा दोबारा सामने आए हैं तो उन पर महज मामूली कार्रवाई नहीं बल्कि मिसाल कायम करने वाली सजा दी जा सकती है, ताकि मुस्तकबिल में कोई भी रुकन ऐवान के तकद्दुस को पामाल करने की जुर्रत न करे। उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत पड़ने पर रुकनियत खत्म करने जैसी सख्त इकदाम भी गौर किया जा सकता है। ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों ने पुरतशद्दुद रुख इख्तियार कर लिया है और इंसानी हुकूक ग्रुप्स के मुताबिक अब तक 500 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं जबकि हजारों अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिससे मुल्क में सियासी कशीदगी मजीद बढ़ गई है। यह एहतजाज ईरान भर में 2 हफ्तों से जारी है और इब्तिदा में इक्तिसादी मुश्किलात, अफरात ज़र, खुराक की बढ़ती कीमतों और करेंसी के गिरते हुए कद्र पर अवामी गम गुस्से का इजहार था, मगर जल्द ही ये मुजाहिरे हुकूमत मुखालिफ तहरीक में तब्दील हो गए, जिनमें नौजवान, तलबा और मजदूर भी बड़ी तादाद में शरीक हो गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इतवार के रोज अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें उन्होंने खुद को वेनेजुला का अबूरी सदर यानी एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुला करार दिया है, जिसने आलमी सतह पर तनाज़ा और सवालात को जन्म दे दिया है। उस तस्वीर में जो
विकिपीडिया तर्ज में तैयार की गई है। ट्रंप की सरकारी तस्वीर के साथ उनके ओहदे की तफसील भी दर्ज है, जिसमें उनके अमरीकी सदर के 45वें और 47वें दौर और साथ ही जनवरी 2026 से वेनेजुएला का अबूरी सदर होने का दावा शामिल है। यह गैर मामूली दावा ऐसे वक्त सामने आया जब अमेरिका ने हाल ही में वेनेजुएला में बड़ी फौजी कार्रवाई की है, जिस दौरान वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया को गिरफ्तार करके न्यूयॉर्क लाया गया और उन पर मंशियात से मुतल्लिक संगीन इल्जाम आयद किए गए। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि मादुरो की गिरफ्तारी के बाद आरजी अबूरी इंतजाम के तहत दहलीज पर सख्त निगरानी जारी है, जिसका मकसद मुल्क में एक महफूज, मुनासिब और मुनसिफाना अबूरी इंतजाम कायम करना है। ट्रंप की इस पोस्ट ने न सिर्फ सियासी मबाहिसे को जन्म दिया है, बल्कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन और रियासती खुद मुख्तारी के उसूलों पर भी सवालात उठाए हैं, क्योंकि किसी गैर मुल्की रहनुमा का खुद को किसी खुद मुख्तार मुल्क का अबूरी सदर करार देना आलमी सतह पर गैर मामूली और बेमिसाल इक़दाम समझा जा रहा है। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।